नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है। गणतंत्र की तैयारियां जोरों से हैं और हालांकि हम कहें तो कोरोना का प्रोटोकॉल है, सभी को गणतंत्र के मुख्य समारोह में पहुंचने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, जो झलकियां देखने को मिलेगी, हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं कि किस तरह से गणतंत्र की जो झांकियाँ रहेंगी उनकी झलकियाँ क्या हैं। और हम देख पा रहे हैं इस समय कि तैयारियां बड़े ज़ोरों से चल रही हैं और जाहिर तौर पर है ये जो तमाम न सिर्फ झांकियां हैं, न सिर्फ झलकियां हैं, बल्कि मैसेज बहुत बड़ा दे रहे हैं। मैसेज यही है, आप देखिए, पहले हम सबसे पहले जो झांकी देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश जल ये मोनो लगा हुआ है और ये मैसेज दे रहे हैं। मास्क, फेस पर मास्क है और टीका, देखिए दूसरी ओर देखें हम, टीका लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर है जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जिस तरह से कोरोना नियमों का पालन करना है, ये झांकी भी कुछ मैसेज दे रही है। आगे लिखा है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। तो जाहिर तौर पर है एक बड़ा ये मैसेज दे रही है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। ये कौन से डिपार्टमेंट की झांकी? जेल की है जी जी जी, जेल विभाग की है। तो संदेश यही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जी। तैयारी हो गई पूरी? हाँ, तैयारी कुछ में है, बाकी हो रही है तैयारी, तो तैयारी हो चुकी है। तो आपने यही क्यों चुना, जो आपको झांकी में आपने जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, यही क्यों चुनाव किया आपने इसका? ये तो झांकी की जो मैनेजमेंट करते हैं उन लोगों का चुना हुआ है। हाँ तो एक बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं। जी। साहब, आपका क्या हाल है? सर बढ़िया है। आप भी जेल विभाग से ही हैं? नहीं सर, हम तो ये प्राइवेट डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा अच्छा, तो और ये कौन सा? झांकी का आप ही निर्माण कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से आए आप? कोलार से सर। जी, कोलार कोलार से। जी। क्या मैसेज है इस झांकी का? बड़ी अच्छी झांकी है सर, अच्छी झांकी है। मैसेज क्या दे रहा है वो? सर हमारा कहना ये कि भाई जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा दूरी बनाए रखें और सभी भाई लोग से दुआ है कि 4 फीट की गज दूरी का ध्यान रखें और आराम से 26 जनवरी का मज़े लें। बस हमारी हार्दिक यही कामनाएं था। देखिए, शुभकामनाएं यही दी जा रही हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें और गणतंत्र जो है उसको सेलिब्रेट करें। और जो हमने पहली झांकी देखी, ये जेल विभाग की झांकी थी और सीधे तौर पर जो मैसेज है, मैसेज यही है कि कोरोना की गाइडलाइन है उसका हर हाल में पालन करना है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए आप, अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो तैयारियाँ हैं, अंतिम तैयारियाँ चल रही हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। चलिए, ये झांकी है, क्या कितना समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में? कितना समय वाला? अभी कम से कम शाम तक आज शाम को हो जाएगी? आज शाम को कंप्लीट, मतलब अंतिम तैयारियां हैं पूरी? अंतिम तैयारी। चलिए, और आगे चलते हैं कि ये जेल विभाग की झांकी थी। अब जेल विभाग के बाद आगे चलते हैं। जाहिर तौर पर है हर झांकी में कुछ ना कुछ नया मैसेज है और इस समय हम देख पा रहे हैं भारत अमृत महोत्सव की जो झांकी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कौन से विभाग से आप? उद्यानिकी विभाग। नहीं, मैं विभाग से नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, उद्यानिकी विभाग की झांकी। उद्यान विभाग की। आप मास्क लगाएं ना प्लीज़, फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो पहली झांकी देखकर आ रहे हैं वो मैसेज यही दे रही है कि दूर भी रहें आपसे हम, और जो है आप मास्क भी लगाएं। फिर आपसे बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश को बात करें तो टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को के खाते में है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और हमको जो तस्वीर दिख रही है टाइगर की ही दिख रही है। जाहिर तौर पर ये जो झांकी तैयार की जा रही है, ये वन विभाग की ओर से तैयार की जा रही है और जो हमको आकृति मिली है टाइगर स्टेट, जाहिर तौर पर ये जो झांकी है उसमें टाइगर सेफ टाइगर को लेकर इसकी थीम होगी। और जो झांकी का निर्माण कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दादा, क्या हाल है आपका? कौन सी झांकी बना रहे हैं आप? अभी बनाई साहब हम लोग ने। ये वन विभाग की कौन बना रहा है? साहब हम लोग नहीं बनाई, बोलते ना, ये सब पूरी यहाँ टमाटर। तो ये इसकी थीम क्या है? टाइगर स्टेट? ये तो मालूम नहीं सर, ये टाइगर रखा है, जो लगे टाइगर रखा हुआ है। आप लोग काम कर रहे हैं? जी जी। कहाँ से हैं आप लोग? ये भोपाल से ही है सर। भोपाल से ही हैं। और हम आगे भी देख पा रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी जारी है और
नशे को लेकर जो है लगातार डिमांड भी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति होना चाहिए। और हम जो झांकी देख पा रहे हैं, नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र आप ये देख पा रहे हैं, और ये सामाजिक न्याय विभाग की झांकी है। इसमें भी एक बड़ा मैसेज है मध्य प्रदेश में जो उन्होंने पूरा काम करवाया, जो पूरा मध्य प्रदेश में डिमांड चल रही है कि नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए, और वही एक बड़ा मैसेज सामाजिक न्याय विभाग की इस झांकी में देखने को मिल रहा है। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या मैसेज क्या है इसका? ये एक्चुअल क्या है कि ये ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है। तो ग्रामीण विकास विभाग में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसमें ये जो स्वच्छता है, ग्रामीण स्वच्छता है, वह भी आ जाता है। हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीणों को हम आवास दे रहे हैं, वो। और इसके अलावा जो स्कूलों में आजकल मध्याह्न भोजन जो वितरण करने वाले लोग हैं, उन एक छोटा किचन गार्डन जो माँ की बगिया के नाम से जाना जाता है, वो इस तरह से। और उसके बाद जो पौष्टिक जो भोजन वितरण का कार्यक्रम होता है, तो वो भी हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं जो है आजीविका मिशन में। तो ये चारों पांचों चीज़ों को मिला करके एक पूरा अभ्युदय, मतलब गांव का इंटायर डेवलपमेंट, उसको हम झांकी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आएँ और पूरे एक विकसित होते गांव का जो रिफ्लेक्शन है वो लोगों को दिखे और वो समझ में आए। तो ये माँ की बगिया जो आप थीम लेकर आए हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है, और ये माँ की बगिया दरअसल है क्या? एक्चुअल क्या है कि मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम होता है, उसमें बच्चों को हम पौष्टिक खाना देते हैं, गर्म खाना, स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं। तो उसमें स्कूलों के पास जो खाली जगह होती है, उसमें एक गार्डन, ऐसा गार्डन विकसित करना कि छोटी मोटी सब्जी की ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो सके। ऐसा एक विचार आया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको माँ की बगिया का नाम दिया। तो सारे स्टेट्स में, उन बहुत सारे स्कूलों में इस तरह से उसकी फेंसिंग करके, वो खाली जगहों पर वहाँ पे पानी की व्यवस्था करके और कुछ सब्जी भाजी उगाई जाने का काम हमारे वो स्व सहायता की समूह की वो महिलाएं जो खाना बनाने का काम करती हैं, वो कर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों को वहाँ पे जो खाना बन रहा है, उसमें हरी सब्जियाँ और इस तरह के का उपलब्ध हो पा रहा है। सर, इसमें हम झांकी में देख पा रहे हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर है, और पहली जो तस्वीरें वही देखने को मिल रही है। गाँवों तक कहाँ तक पहुँच गया है? हमारे लगभग सारे गाँव में, पंचायतों में एक तो ODF हो चुके हैं, जिसमें सारी जगहों पे शौचालय और खुले में शौच से मुक्त लगभग सारे गाँव हो चुके हैं। और उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है कि जिसमें गांव का जो कचरा है, सॉलिड है, और लिक्विड जो वेस्ट है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब गांव में भी, शहरों की तरह गांव में भी कचरे को इकट्ठा करने के लिए, कचरे का प्रबंधन करने के लिए सूखा कचरा, गीला कचरा, और फिर उसको रिसाइकिल करने का जो एक प्रबंधन है, वो उसको लेकर के ये कि सारे गांव में अपशिष्ट प्रबंधन शेड्स बन रहे हैं, ताकि वहाँ पे उसको सेग्रीगेट किया जा सके, उसको अलग अलग किया जा सके, ताकि जो गीला कचरा है और सूखा कचरा है वो दोनों गांव से निकल करके आए और वो अलग अलग रूप में छटे और फिर उनका उपयोग हो सके खाद बनाने में या दीगर चीज़ों में। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये झांकी का एक हिस्सा वो भी है जिसमें हमारा एक मेजर चीज़ है जन भागीदारी से योजना का निर्माण। गांव के जो विकास है वो जन भागीदारी से, तो वो ग्राम सभा की एक्चुअल वो झांकी है, जिसमें वो ग्राम पंचायत भवन दिखाया जा रहा है, और ग्राम पंचायत भवन के बगल से एक लगा हुआ पूरा चबूतरा है जहाँ पे लोग बैठते हैं और जन भागीदारी से गांव के विकास की योजनाएं बनाते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है जी। क्या संदेश है इसमें सर? युवा वर्ग जो है, जो नशे में तेज़ी से विलुप्त होता जा रहा है, उनको विभाग, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है जी। और उसके तहत उनको थेरेपी, योग थेरेपी आदि से उनको दूर बचाने के लिए, उनको दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए ये सेंटर दर्शाया जा रहा है। पहला हमारा है जी निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एक दिव्यांग बच्ची का सामान्य व्यक्ति से विवाह संपन्न हो रहा है और उनको 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत 2 लाख रुपए का प्रावधान है। मतलब यदि कोई सामान्य पुरुष किसी निःशक्त दिव्यांग यदि महिला से शादी करता है तो 2 लाख रुपए का प्रावधान है। ये आपने इसमें दिखाया है। आगे ये है विभाग द्वारा उभयलिंगी जो थर्ड जेंडर है जी, उनको समाज में समानता का अधिकार दिया गया है। तो उभयलिंगी अधिकारों का संरक्षण के तहत उनको रोजगार प्रदान किया सामाजिक न्याय विभाग में। इस समय वो हमारे संचालनालय में बैठ के अपना काम कर रहे हैं जी। थर्ड जेंडर जी। तो सेकंड पार्ट उसका है जी।
इसी के बीच में सर अभी वो है नहीं, वो लाइव कलेक्टर नहीं है हमारे श्री सत्येंद्र सिंह जो दिव्यांग हैं इस समय इंदौर के, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो उसको भी हम तैराकी में तो उसको भी हम इसमें दर्शाएंगे जी। तो वो लाइव कैरेक्टर रहेगा, वो आज शाम को आ जाएंगे। कल वो झांकी में क्या क्या योगदान रहा है सत्येंद्र जी का? जी, सत्येंद्र जी का क्या योगदान रहा वो है? तैराकी से उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है एशियाड में जी। तो उस उपलब्धि को वो चूँकि मध्य प्रदेश राज्य का पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है, और चूँकि वो दिव्यांग हैं इसलिए उनको यहाँ पर डेमो दिया है। लाइव कैरेक्टर रहेगा वो, सत्येंद्र खुद बैठेंगे यहाँ? सत्येंद्र खुद बैठेंगे, वो निकल चुके हैं, बाय रोड हैं इंदौर से यहाँ भोपाल आ रहे हैं। इस समय हम एक झांकी देख पा रहे हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश की ये झांकी है, निर्वाचन की झांकी है, और इसमें जो थीम है आपको बड़ी ही सुखद लगेगी। ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, इस झांकी में बताने का प्रयास किया गया है कि मतदान केंद्र उनके घर आएगा और बैलेट पेपर से उनका मतदान कराएगा। देखिए ये जो है उसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस झांकी में। ये एक व्यक्ति का घर है और ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं तमाम कारणों से, वैलिड रीजन हो, लेकिन चूँकि मतदान का उपयोग करना है तो मतदान केंद्र के अधिकारी कर्मचारी उनके घर आएंगे। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है। ये थीम थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे किस तरह की थीम है? निर्वाचन आयोग की झांकी है ये। इसमें पीछे एक ग्रामीण का घर देख रहे हैं जो लाइव कैरेक्टर रहेगा। इसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो डिसेबल पर्सन है या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं जिनको असुविधा हो रही है मतदान केंद्र तक जाके अपना मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो उनके घर पे ही मतदान जो है बैलेट बॉक्स के थ्रू करने का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पूरी एक्टिविटी दिखाई जाएगी। जाहिर तौर पर ये बड़ा सुखद है क्योंकि कई बार ये होता है कि ऐसे लोग जो मतदान केंद्र तक अपने तमाम परेशानियों के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, जो जायज़ परेशानियां हैं, जो डिसेबिलिटी है उस कारण नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में एक निर्वाचन आयोग की ओर से जो पहल की गई है कि मतदान केंद्र के अधिकारी कर्मचारी खुद उनके घर जाएंगे और उनसे वोटिंग कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं और तमाम हम देख पा रहे हैं कि झांकियाँ जो मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कामकाज कर रहा है, जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनको निजात दिलाने के प्रयास में जुटा हुआ है, और हम झांकी में देख पा रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, प्रयास किया जा रहा है जो अहम ज़रूरी हैं। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं, हम फीवर क्लिनिक की बात कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटर, कोविड-19 टीकाकरण, ये तमाम जो झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्या मैसेज है साहब इन सबका, क्या क्या बनाया जा रहा है? कोविड की महामारी के बारे में जितना भी हो सकता है वो सारा कुछ दिखाया गया है इसमें। जैसे हम वैक्सीनेशन में बिल्कुल 100% के करीब पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, और कोरोना में क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या होता है उसमें, अस्पतालों में उस समय क्या पोजीशन हुई थी, लोग कैसे अपनी जान बचाने यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो उन चीज़ों को कितना कंट्रोल मध्य प्रदेश में किया गया था वो सारी चीज़ें झांकी में दिखाई। इसके साथ ही फीवर क्लिनिक भी है, ये अभी भी संचालित है? हाँ, फीवर क्लिनिक तो कंटिन्यू चलते हैं। इनमें कोविड की जांच है, टीकाकरण केंद्र है जी। और ये हम देख पा रहे हैं कि आपने जो कोविड टीकाकरण केंद्र है, यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि 100%, 100% टीकाकरण की ओर अग्रसर। अब इसमें टीकाकरण यहाँ पर दिखाएंगे, और जो मध्य प्रदेश 100% की ओर जा रहा है वही चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। तो किस तरह से दिखाया जाएगा? लाइव होगा, लाइव कैरेक्टर्स होंगे, डॉक्टर होगा, आम जनता होगी जो अपना वैक्सीनेशन के लिए आ रही है, तो सारी चीज़ें होंगी। ये कोविड केयर सेंटर में क्या रहेगा? कोविड केयर सेंटर तो हॉस्पिटल है, जो कोविड के CCC बोलते हैं उसको, जिसमें लोग जाकर के अपना इलाज कराते हैं। एडमिशन की जिनको जरूरत होती है, एडमिट होकर जो इलाज कराते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। तो क्या इसमें दिखेगा कि लोग बीमार हैं, डॉक्टर? सिंबॉलिक बना सकते हैं अपन, एरिया बहुत लिमिटेड है, इसमें अपन बेड लगा के और पेशेंट को दिखाते हैं डॉक्टर। लेकिन टीकाकरण लाइव रहेगा? टीकाकरण लाइव रहेगा, जो चीज़ें आ सकती हैं अच्छे से दिखाई जा सकती है वो दिखाएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब ये झांकी निकलेगी तो वैक्सीनेशन लगाते हुए, वैक्सीन लगाते हुए लाइव कैरेक्टर इसमें मौजूद रहेंगे। और एक जो बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के खाते में आने वाली है वो ये आने वाली है, आप जो देख रहे हैं कि 100%, हालांकि अभी हम लिख रहे हैं कि टीकाकरण की ओर अग्रसर हैं, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण हो चुका है। और इस झांकी के जरिए कहीं ना कहीं अपील जरूर की जा रही है कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, टीका नहीं लगवाया है, कृपया जो तमाम टीकाकरण केंद्र पहुँचें और टीका लगवाएं। हालांकि जो प्रशासन को यही निर्देश है कि ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको ढूंढा जाए, उनको तलाशा जाए और उनका टीकाकरण किया जाए। चलिए अगली झांकी की ओर चलते हैं, एक अन्य विभाग की ओर चलते हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो है झांकी है, बड़ी ही शानदार है, खूबसूरत झांकी देखने को मिल रही है। और इसमें हम मध्य प्रदेश पर्यटन की बात करें, इसमें ग्रामीण पर्यटन पर फोकस किया गया है। आप जो पीछे देख पा रहे हैं और जो टूरिज्म की थीम भी चली है कि ग्रामीण पर्यटन पर सबसे अधिक फोकस है। ग्रामीण इलाकों में पर्यटन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और उनकी रूपरेखा उनकी इस तरह से तय की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर जाएं तो उनको ग्रामीण परिवेश मिले वहाँ पर, उसी तरह का जो है पर्यटन तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या बताने का प्रयास किया है? इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण पर्यटन। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे मान लो ओरछा के पास में गांव है जहाँ पे हमने ग्रामीण पर्यटन विकसित किया है। तो ग्रामीण के घर में ही पर्यटन रुकता है, उसी का ट्रेडिशनल भोजन खाता है, आसपास के साइट सीइंग करते हैं। उनका जो आजीविका के जो साधन है, जैसे बांस का कुछ बनाते हैं, टोकरी वगैरह या टेराकोटा का कुछ बनाते हैं, तो वो सीखते हैं ग्रामीण से पर्यटन। तो इस तरीके से एक बढ़िया डेस्टिनेशन पर्यटन हो जाता है। वही सब चीज़ों को पूरा दिखाया जा रहा है। इसमें पीछे दिखा रहे हैं हम राम राजा मंदिर ओरछा का, जहाँ पे ग्रामीण पर्यटन की योजना चल रही है, और दूसरी तरफ दिखा रहा है महेश्वर। मंदिर किस तरह से आकार दिया जा रहा है जरा दिखाएंगे, क्योंकि ओरछा मंदिर की बात करें तो बड़ा ही उसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। और देखिए आपकी राम मंदिर ओरछा राम मंदिर के रामलला के मंदिर के आप दर्शन जो है इस मंदिर के जरिए कर पाएंगे। राम राजा मंदिर के नाम से फेमस है ओरछा का मंदिर ये जी। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पे रामचंद्र जी को राजा के रूप में दिखाया गया है, और इसी के साथ में ग्रामीण राजा के रूप में रहते हैं और वहाँ पर सलामी भी दी जाती है। और ये साथ में ग्रामीण का घर दिखाया है। इसमें वो पूरी एक्टिविटी दिखाई जा रही है कि एक पर्यटन जो है ग्रामीण के घर में रुका हुआ है, चूल्हे का खाना वो जो है खाता है, उसका ट्रेडिशनल भोजन वो ग्रहण करता है। साथ में जो है बर्ड वॉचिंग दिखाई जा रही है, फोक डांस दिखाया जा रहा है। 10-12 लोगों का इस झांकी में डांस दिखाया जाएगा जो झांकी के आगे करेंगे। दूसरे क्षेत्र उसमें दिखाया है महेश्वर का घाट, साथ में परम पूजनीय अहिल्याबाई जी को दिखाया है। तो आप ये देख पाएंगे कि पर्यटन विभाग की झांकी में ग्रामीण परिवेश है, राम राजा का मंदिर है, तो वहीं माँ अहिल्या के झलक भी इस झांकी में देखने को मिलेगी। झांकियों की बात करें तो देखिए आप साफ तौर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए एक डिपार्टमेंट और चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि उस झांकी में क्या थीम ली गई है, क्या खास है। अब पर्यटन से थोड़ा ट्राइबल की ओर चलते हैं और जनजातीय विभाग की हम आपको झांकी दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप सही समझें, ये झाबुआ का कड़कनाथ ही है और अब तो मध्य प्रदेश के खाते में भी आ चुका है कड़कनाथ। ये आप देख पा रहे हैं कि जो ट्राइबल कल्चर है वो पूरी थीम जो है इसमें ली गई है। जनजातीय शिल्पकलाओं का प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं। और जो वन्य सामुदायिक तमाम योजनाएं चल रही है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सब क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, बढ़िया है। बढ़िया है जी। अब तो कड़कनाथ हमारा ही है। जी, आदेश। क्या क्या इसमें है? जो जनजाति कार्य विभाग की ये झांकी है, इसमें हम लोग विक्रय के लिए सामान रखा हुआ है जो जनजाति परिवेश में जनजाति शिल्पों के लिए और उसके साथ साथ उनके विक्रय के लिए जनजाति कार्य विभाग की ये झांकी है, जिसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जीआई टैगिंग से इन लोगों का एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी बने इनकी। इसके साथ साथ जो है इनके विक्रय के लिए और इनके जो कौशल है जनजाति परिवेश में जो कौशल है उसको हम निखारना चाहते हैं। उनको बिक्री के लिए उनको रोज़गार मिले, उनके लिए स्वरोजगार, और इसके साथ साथ जो जनजातीय कार्य विभाग की स्कीम्स है जैसे कड़कनाथ हो गया, वन्या रेडियो हो गया, ये हम यहाँ पे झांकी में प्रदर्शित करना चाहते हैं। सर ये तो हम हर कला देख पा रहे हैं। देखिए आप जो डलिया की बात करें, ये जनजातीय इलाकों के झाड़ू की, ये सब कुछ यहाँ पर कलाकृतियाँ सब कुछ मौजूद हैं। जी जी, ये सब कलाकृतियाँ आदिवासी कलाकारों द्वारा ही बनाई गई हुई है और उन्हीं को अपने को प्रोत्साहन देना है और उन्हीं को एक आजीविका का साधन जो है वो मिले। तो ये झांकी का ये आप जो देख पा रहे हैं कलाकृतियाँ, ये आदिवासी कलाकारों कलाकारों की ओर से कलाकारों के बनाए हुए ही डिस्प्ले किए हुए यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए, और हमारी ये कोशिश रहती है कि इनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिले, और इनकी जो बिक्री होंगी लोगों की
उससे उनको उपजीविका का साधन मिले। इनको हम एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो देना चाहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा जो अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है इस झांकी में देखने को मिल रहा है। जनजाति विभाग की ये झांकी है। सब ये जो तमाम कलाकृतियाँ हैं किस जिले की हैं? ये अलग अलग ज़िले की है। अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग कलाकारों द्वारा हम लोगों ने इनको पहचान दिलाने के लिए हर उनके पास गए, उनसे कलाकृति समझी, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो जा सकते उस कलाकृति को हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है। देश में जैविक खेती पर खासा जोर दिया जा रहा है और कृषि विभाग की हम झांकी की बात करें तो मुख्य थीम यही देखने को मिल रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, आगे टैग लगा हुआ है। इसके बाद हम देखें तो जोर इस बात को दिया गया है जैविक खेती। इसके साथ ही इस झांकी में बालाघाट के जो चावल हैं उस पर भी झांकी देखने को मिल रही है और उसमें ये जो झांकी फोकस किया गया है प्राकृतिक परंपरागत तरीके से उत्पादित सुगंधित मुलायम स्वादिष्ट और पौष्टिक चावल। साहब, कृषि विभाग की झांकी, बहुत सारी थीमें एक साथ जी। कौन कौन सी थीमें हैं? कृषि विभाग में जैसे चिनौर का, बालाघाट का चिनौर चावल है जी, उस पर ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको टैग दे दिया है जी, इसलिए उसको प्रसाद अब तो जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग मिल गया उसका। क्या खासियत रहती है इस चावल की? बताते बहुत स्वादिष्ट चावल रहता है जी, ऐसा कुछ है जी। तो वो आपने बाकायदा हम ऐसा दिखाया जैसे कि इसमें अब बस चावल का उत्पादन होने जा रहा है। चिनौर जो चावल है उसको हमने बालाघाट से उसकी खेती बुलवाई है, बालाघाट से बुलवाया, उसको हम अभी इसको लगाएंगे। बालाघाट से मिट्टी भी बालाघाट की है? वो मिट्टी भी बालाघाट की थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे? ये आपने मिट्टी भोपाल बुलवाई, अब झांकी के बाद क्या करेंगे इसका? अब वो तो प्रेस्टीज है, किसी को दे देंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दरअसल ये जो मिट्टी है ये बालाघाट की है, वो मिट्टी है जिसमें चिन्नौर चावल का उत्पादन होता है और ये जो मिट्टी है बालाघाट से ही बुलाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि जो झांकियाँ तैयार की जा रही हैं उसमें कितनी जो है मेहनत की जा रही है और हर एक बात पर बड़ी बारीकी से जोर दिया जा रहा है। साहब, मिट्टी तो भोपाल की भी हो सकती थी लेकिन आपने वही मंगवाई जहाँ पर कि ये देखिए पौधे भी बालाघाट से बुलवाए गए हैं। आप ये देखिए, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये चिन्नौर चावल के पौधे हैं जी, ये भी बालाघाट से आए हैं। बिल्कुल। तो आप क्या इनका रोपण भी होगा इसमें? बिल्कुल रोपण करेंगे इसको। बड़ी ही बिल्कुल टोटल जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि जो परंपरागत तरीके से खेती करते हैं वो पूरी झलक दिख रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और भी इसमें झांकियाँ हैं और किस तरह की थीम है? इसमें यहाँ जो मशीन बताई गई है इसमें लिखा हुआ है जो अपना मशीन द्वारा चने की दाल, गेहूँ, बाकी सब जो पिसाई दिखाना है हमको इस पर। ये जैविक खेती की आप जो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है आपने, इसमें जो है किस चीज़ का सबसे अधिक फोकस है? जो मक्का है, सरसों है, चना है, ये जैविक खेती है। और ये नरवाई जो हम बता रहे हैं, जो नरवाई ना जलाएं, पर्यावरण बचाएं, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये नरवाई पर जो है हम देख पा रहे हैं कि दूसरे दूरांचल जिलों की बात तो दूर, हमने तो देखा है कि भोपाल के जिलों में ही आसपास के इलाकों में नरवाई जलती रहती है। कितना नुकसान होता है इससे? नुकसान तो प्रदूषण रहता है। अब समझाइश देते हैं लोगों को, लोग समझ भी रहे हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है लोगों में। एक ये मान्यता है कि नरवाई जलाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ता है कि कम हो जाता है? अब ये जानकारी तो जी जी जी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कृषि विभाग की झांकी है इसमें कई तरह के मैसेज दिए गए हैं। एक यह है कि जैविक खेती पर जोर है और हम देख पा रहे हैं कि झांकी बनाने के लिए जो चिन्नौर चावल बालाघाट के झांकी में जिनको दर्शाया जा रहा है और चूँकि जीआई टैग चिन्नौर चावल को मिले हैं तो बाकायदा मिट्टी भी बालाघाट से बुलाई गई है और चिन्नौर चावल के पौधे भी बालाघाट से ही बुलाए गए हैं और ये मिट्टी है बालाघाट की। और बस अब कुछ समय बाद ये जो चिन्नौर चावल के पौधे हैं इन पौधों को इसमें रोपित किया जाएगा। और इस समय हम पहुंचे हैं पशुपालन विभाग की झांकी पर और ये देखिए आप कि जहां नज़र जाए वहां पर गाय, उनके बछड़े, ये सब नज़र आ रहे हैं। पशुपालन विभाग की झांकी तैयार की जा रही है, जाहिर तौर पर है इस झांकी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर कलाकार हैं, हम कलाकारों से चर्चा करते हैं कहाँ से आए हैं और किस तरह से झांकी को तैयार किया जा रहा है। क्या हाल है साहब आपका? सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमित मालविया। कहाँ से आए आप? होशंगाबाद से। होशंगाबाद से। क्या आर्टिस्ट हैं आप? हाँ।
कौन सी झांकी तैयार कर रहे हैं? ये सभी का आप काम करते हैं, जो गाय हैं, जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं या हाथ वगैरह जितने भी हैं ये सब ये बनते हैं, बनाते हैं। कैसे बनते हैं ये सब? सब घास से, मिट्टी से सब लगा लगू के बनाते हैं। देखिए आपने आकार ऐसा दिया है जैसे कि आप बस जो है गाय हमारे पास खड़ी हुई है। वो नेचुरल देखते देखते बनाते हैं, उसको फोटो वगैरह दे देते हैं सारी और बनाते बनाते कर लेते हैं। कितने साल हो गए आपको? बचपन से ही सर, घर से हमारे काम होता है, मूर्ति वगैरह बनती है, तो जब से ही करते करते धीरे धीरे सीख गए और सीखते ही रहते हैं, करते करते सीखते ही रहते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कि गाय को किस तरह से आकार दिया गया है। आप पीछे देख पाए जो गाय का बछड़ा दिखाई दे रहा है आपको, बड़े ही खूबसूरती से उसको आकार दिया जा रहा है। फिलहाल हम बात करें तमाम विभागों की झांकियों की, तो तैयारियां हैं, अंतिम दौर में हैं, अंतिम चरण में हैं। कल गणतंत्र पर ये जो तमाम झांकियां हमने आपको जिससे रूबरू कराया है, जिस थीम से रूबरू कराया है, कल के परेड में इन झांकियों की झलकियां देखने को मिलेंगी। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।